अगर जीवन में अहंकार की ऊंचाई को त्याग कर, ऊंचाई माने अहंकार, और अहंकार व्यक्ति के जीवन में कब आता है? और जब व्यक्ति ऊंचाई पर होता है तब अहंकार होता है। और शंकर भगवान कैलाश पर्वत की ऊंचाई को त्याग कर नीचे कथा सुनने आए। वो भी कहा, अरे शंभो गए बजरे से पा। यहाँ पर भूत भावन भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ऊंचाई को त्याग कर कथा सुनने आए। अगर जीवन में अहंकार बना रहेगा तो कथा भी नहीं बैठ पाएगी। और जब यहाँ माता सती ने देखा, शंकर भगवान से पूछा कहाँ जा रहे? देखो, एक बार का मतलब होता है शंकर भगवान तो कथा सुनने हमेशा आते, लेकिन एक बार त्रेता जो घुमाई। माता सती ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? भूत बावन भोलेनाथ ने कहा कथा सुनने। सती बोली, वाह, तुम कथा सुनोगे? शंकर भगवान ने कहा, क्यों, बड़े आश्चर्य की बात है क्या, हम कथा नहीं सुन सकते? बोली ना, इसलिए कह रहे हैं, अरे रचि महेश निजे मानस राखा, रचि महेश निजे मानस राखा। आप तो मानस की रचना करने वाले हो, और जिसने मानस की रचना की हो वो भगवान की कथा सुनने जावे तो आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? अच्छा, शंकर ने क्या किया? रचि महेश निजे मानस राखा, रचि महेश निजे मानस राखा। बाईस समय शिवासन भागा, बाईस समय शिवासन भागा। रचि महेश निजे मानस राखा, रचि महेश निजे मानस राखा। माता सती को लगा जिसने रामचरितमानस की रचना की हो और वो कथा सुनने जावे, आश्चर्य तो होगा। क्यों भैया? अरे आश्चर्य किस बात का? अरे हमारे भूत बावन भोलेनाथ कोई साधारण व्यास नहीं है, जिन्होंने माता पार्वती को कथा सुनाई। और आज स्थिति क्या है? एक बारे त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुगे माई। देखो, यहाँ पर शंकर भगवान कथा कहने वाले हैं, लेकिन फिर भी सुनने जा रहे। और हम जैसा व्यक्ति अगर दो चार कथा कह ले, क्यों, तो अहंकार आ जाता है, किसी के मुख से कथा सुनना नहीं चाहते। वाह, हम उनके मुख से कथा सुने, हम तो स्वयं कथावाचक हैं। क्यों? अगर जीवन में अहंकार है तो वो कथावाचक हो ही नहीं सकता है। कौन है? एक बारे त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुगे माई। शंभु गए को वज्र सिपाही, शंभु गए को वज्र सिपाही। संग सती जगे जननी भवानी, संग सती जगे जननी भवानी। यहाँ पर माता सती ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। शंकर भगवान बोले, तुम तो अभी तक गई नहीं और अब साथ में क्यों चलोगी? अरे सती ने कहा, ये तो देखें, अरे तुम कथा की रचना करने वाले हो और कौन तुम्हें कथा सुनाता है, जाकर देखना चाहते हैं। इसलिए संग सती जगे जननी भवानी, संग सती जगे जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर रानी। एक बारे त्रेता जुगे माई, एक बार त्रेता जुगे माई। यहाँ पर माता सती आई, कितने विश्लेषण हैं। बोले संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। यहाँ पर स्वयं माता सती आई और क्या हुआ? कथा प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। हम केवल सार की बात करेंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। माता सती जब आई तो क्या देखा? और जैसे यहाँ पर कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया शंकर भगवान को, माता सती विचार करने लगी। बोली, हे भगवान, ये क्या कथा सुनाएंगे? बोली, क्यों? बोली, ये क्या कथा सुनाएंगे, ये तो पहले ही सिलेंडर हो गए। बोली, हमारे पति के सामने ये पहले ही सिलेंडर, ये क्या कथा सुनाएंगे? और शंकर भगवान
और शंकर भगवान के मन में भाव है। एक बात याद रखना प्यारे, कथा उसी के अंतःकरण में बैठती है जिसके अंतःकरण में भाव होता है। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, अरे भाव होगा तभी तो कथा बैठेगी, और भाव नहीं होगा तो यही कहोगे महाराज जी तो बड़ी दूर से आए थे, क्यों भैया कथा जमी? बोले बिल्कुल नहीं जमी। अब आपसे पूछना चाहते हैं, कथा क्या चना मटरा मसूर है जो जम जावे? क्यों? अरे कथा तो भाव में बैठती है, और तुम भाव से बैठे नहीं तो कहां से कथा बैठेगी? और एक बात ध्यान देना, भाव बिना संसार में, भाव के बिना तो सब बेकार है। क्यों? बोले भाव बिना संसार में, अरे वस्तु मिले ना मोर, तो भाव बिना कैसे मिले? क्यों? अगर भाव के बिना संसार में कोई वस्तु नहीं मिलती है तो भाव बिना कैसे मिले दशरथ नंदन राम। कथा इतनी साधारण नहीं है प्यारी। अगर हमारे जीवन में भाव होगा तभी कथा बैठ पाई। अरे साथ में तो सती भी गई, लेकिन क्या हुआ? वही हुआ, अगर किसी को तुम जबरदस्ती खींच कर लाओ भैया कथा सुनने चलो, तो वो यही होता है। आप तो कथा सुनोगे वो हुदई देता रहेगा, चलो क्या कथा, कौन सी कथा जम रही है क्या, चलो। क्यों? हाँ ध्यान देना, कथा वही है जहां भाव है। इसलिए राम कथा मुनि, क्या हुआ? राम कथा मुनि बरजी बखानी, और सुनी महेश। किसने सुनी? बोले सुनी महेश। और जिसने जीवन में सुना तो क्या मिला? बोले सुनी महेश, अरे परम सुख मानी। जीवन में जो कथा को श्रवण करता है उसको सुख नहीं मिलता। बोले सुनी महेश परम सुख मानी। यहां पर सुख के आगे परम सुख आ गया। परम शब्द है, क्यों? इसका मतलब है, बोले सुख और परम सुख में अंतर होता है। अंतर क्या है? बोले सुख और परम सुख में अंतर है। ध्यान देना माताओं, देखो इतनी संख्या में माताएं बैठी बातचीत नहीं कर रही, बड़ी गजब बात। क्यों? इतनी संख्या में बैठी लेकिन फिर भी बात नहीं कर रही। अरे बात तो छोड़ो, ना हिल रही ना डुल रही बिल्कुल। और अन्यथा माताएं मौन बैठ सकती हैं क्या? क्यों? अरे तुम भी तो बताओ, माताएं मौन नहीं बैठ सकती। देखो ज्यादा बुराई नहीं करेंगी, आज पहला दिन है, और ज्यादा बुराई कर दे में तो कौन मगोड़े पकोड़े खिलाएगा। इसलिए ज्यादा नहीं, इनकी तारीफ भी करना पड़ेगा। निवेदन करना चाहते हैं क्या? राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। आज अगर शंकर भगवान ने कथा को सुना तो यहां परम सुख मिला। इसका मतलब बोले जहां सुख नहीं मिला परम सुख मिला, क्योंकि सुख और परम सुख दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? जैसे जहां सुख होता है वहां दुख होता है। और कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, जीवन में भौतिक सुख साधन केवल सुख देते हैं, लेकिन भगवान की कथा सुख नहीं, भगवान की कथा तो परम सुख देती है प्यारे। सुख और परम सुख में अंतर है। बोले सुख अगर जीवन में आएगा तो दुख भी अपने आप आएगा, क्योंकि प्यारे सुख और दुख दिन रात की तरह है। अगर दिन है तो रात भी आएगी, और अगर रात है तो दिन भी होगा। इसी प्रकार से अगर जीवन में सुख है तो कल दुख भी आएगा प्यारे, और अगर दुख है तो कल जीवन में सुख भी आएगा। लेकिन भगवान की कथा सुनोगे तो सुख और दुख नहीं आएगा। क्या आएगा? बोले सुनी महेश, अरे परम सुख मानी। भगवान की कथा तो हमें जीवन में परम सुख देती है। और जब शंकर भगवान ने जब सुना, शंकर भगवान आनंदित हो गए। और देखो जिनकी कथा सुनी स्थिति क्या हो गई? बोले हृदय विचारति जाति हर। और जब वहां से कथा सुनकर लौटे, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी,
चली भवन संग दक्ष कुमारी। और यहाँ हृदय विचारती जाति हर, अरे कहे वेद दर्शन हो। आज शंकर भगवान ने विचार किया, हृदय विचारत जात हर, एक कथा की फलश्रुति है। सुनने के बाद अगर उनके दर्शन का मन हो जावे, एक कथा की फलश्रुति, हृदय विचारत जात हर। अरे साथ में तो माता सती भी है, लेकिन सती के मन में ऐसा भाव नहीं है। किसके मन में? हृदय विचारत जात हर, अरे कही विद दर्शन हो। गुप्त रूप अवतारे हो प्रभु, गई जान सभी को। यहाँ पर जब शंकर भगवान कथा सुनकर जा रही थी, और जैसे शंकर भगवान के मन में इच्छा हुई आपका दर्शन हो जावे, राम जी ने कहा जरा नीचे तो देखो, हम तो नीचे ही है, एक बार नीचे तो देखो। शंकर भगवान ने कहा खूब देखा। अच्छा देखा है तो आ जाओ। शंकर भगवान ने कहा अगर जाएंगे तो ये बगल में कौन है ये सब समझ जाएंगी, और अगर ये समझ जाएंगी तो ये पूरे नगर में ढिढोरा पीट देंगे, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सकता। क्यों? गुप्त रूप अवतारी प्रभु, गई जान सब को। राम जी कहने लगे शंकर भगवान से, सुनो हमारी लीला इतना साधारण नहीं है जो व्यक्ति समझ सके, ध्यान देना। क्यों? यहां राम जी ने कहा कि हमारी लीला को समझना बड़ा मुश्किल है। क्यों? बोले हमारी लीला को कौन समझता है?